मोदी जी के आने से थकान कहाँ होगी, उत्साह आएगा। उत्साह है। जब इतना बड़ा कार्यक्रम जींद की धरा पर हो रहा है और हमें मेजबानी करने का मौका मिल रहा है, इससे बड़ा अवसर हमारे लिए क्या हो सकता है। पूरे देश का नहीं, पूरे एशिया का इतिहास बनने जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री जी बहुत सी परियोजनाओं को हरियाणा की जनता को समर्पित कर रहे हैं। और हरियाणा का वजीर होने के नाते वो सारी उपलब्धियां हरियाणा की जनता के जब काम आएंगी वो चीज़ें, तो हमें भी उससे मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी। और मैं आभारी हूँ हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जो केंद्रीय नेतृत्व से बार बार तालमेल के साथ अपनी बात को रखने में सक्षम रहे हैं, कामयाब रहे हैं। और उनका स्वरूप बदलकर उन चीज़ों को धरातल पर उतारने में कामयाब हुए हैं। ये अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जो केंद्रीय नेतृत्व के साथ इस प्रकार से तालमेल रखकर वहाँ होने वाले प्रत्येक लाभ का जनता की हिस्सेदारी बढ़ाने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने वो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से निभाई है। जब पहली बार प्रधानमंत्री आए थे तब महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उस दिन उद्घाटन किया था। थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर का उस दिन उन्होंने शुरुआत की थी। आज दूसरी बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता है, केंद्रीय नेतृत्व से तालमेल और हरियाणा की जनता के हित की चिंता है। बेदी जी, आप इस रैली के इस रैली के अनुमान के रूप में आप काम कर रहे हो, जड़ी बूटी टाइम तक पहुंचेगी कि नहीं? आप लोग निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के नेतृत्व में और हरियाणा सरकार का पूरा मंत्रिमंडल, पूरा विधायक दल, सरकार का पूरा अमला मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में चाक चौबंद है। प्रत्येक तैयारी को बड़ी माइन्यूटली, बड़ी बारीकी से हम उस पर निगाह बनाए हुए हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों के तालमेल के साथ प्रत्येक चीज़ पर निगाह है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐतिहासिक और कामयाब रैली 17 तारीख को आप जींद के अंदर होगी और प्रधानमंत्री जी का आगमन वर्षों वर्षों तक याद किया जाएगा। मैं पूरे जींद में घूम के देख रहा हूँ, तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही है, बसें मिल गई हैं लोगों को। लगता है कि पंडाल तक, क्योंकि रैली में दूर दूर तक जाम लग जाता है, क्या लोग रैली स्थल तक नहीं, सारी व्यवस्थाएं हमने सुदृढ़ की हैं, कोई ऐसी जाम की स्थिति नहीं होगी। और लोग जिस उत्साह के साथ आ रहे हैं उस उत्साह के साथ लोगों को मुकम्मल हमने व्यवस्थाएं की हैं। ना पानी की कमी होगी, ना बैठने की कमी होगी, ना रोड जाम होगा। सभी सुविधाएं प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल के अनुसार होंगी, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जींद से सोनीपत तो चलेगी, आगे भी कोई योजना है जी? ये जो तो ट्रेन। योजनाएं कभी बंद होती हैं क्या? जब इतना पर्यावरण के संरक्षण के लिए चीज़ बनी है, ये रेल बनी है, तो अन्य योजनाएं भी रेल मंत्रालय ने बना ली हैं और सभी तरह पूरे देश के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। नरवाने वाले कहाँ होते जिनको इस रेल का मुंह सोनीपत की बजाय नरवाने का नहीं करता था मंत्री, बढ़िया। नहीं, तो नरवाना कौन सा छूता रहेगा। पहले ये भी सपना था लोगों का कि कोयले की बजाय बिजली वाली रेल हो जाए, तो बिजली वाली रेल भी नरवाना तक गई है। हाइड्रोजन भी जाएगी, सारे देश में जाएगी, कौन सा उरी तक रुकने लग रही है। इस प्रैक्टिकल को, इस एक्सपेरिमेंट को पूरे देश में लेकर जाएंगे। उसमें निर्वाणा भी छूता नहीं रहेगा। निर्वाणा को 25 करोड़ रुपया मिला रेलवे स्टेशन का, नवीनीकरण किया है, आप देख के आए हो। मैं जींद में कई लोगों से बात कर रहा हूँ, लोग कई दिन से है ना, अब सेल्फी खींचने लगे लोग, चाहे रानी तालाब की बात हो, चाहे रेलवे स्टेशन की बात। तो और भी ऐसी कोई चीज़ है जो जींद के अलावा नरवाना में, उचाना में इस तरह के काम अभी आप देखिए ना, आप जब नरवाणा से चलते हैं जींद तक आते हैं, कितने बड़े बड़े साइड में पाइप पड़े हैं। वो सारा नहरी पानी हम जींद को देंगे, जींद के शहर को देंगे। तो बहुत सी परियोजनाएं, हैबतपुर का मेडिकल कॉलेज जींद को बीजेपी की सरकार ने दी है। नो नेशनल हाईवे बीजेपी की सरकार ने दी है, हमारी सरकार ने दी है। जींद के रेलवे स्टेशन का ब्यूटिफिकेशन हमने किया। और कितनी चीज़ें हैं जो हमने जींद को दी हैं। जींद को तो जो अगर सबसे पिछड़ा जिला है, आज सबसे अग्रणी जिला में जींद काउंट होता है। और बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जोन अभी जींद को बनाने जा रहे हैं और हमारे युवाओं को बहुत बड़ा रोजगार का अवसर मिलेगा। कई कांग्रेस वाले तो बात हुई थी मैंने को जो तो मैंने ट्रेन डेढ़ महीना चल कि पानी है नहीं, मीठे पानी का यार गैस बनेगी, अच्छा, मीठा पानी जींद में है नहीं। तो वो जो उनसे प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, तो वो तो न्यू कह कर दे सरकार भी 1.5 साल चलेगी। चल रहे हैं ना, 14 साल हो गए, 12 साल हो गए, और 47 तक चलेगी। तो हम अपने एक्सपेरिमेंट कर दे रहे हो, कहते तुम टेंशन ना लो, ये मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, जेजेपी वाले नेता जो कल तक आपके साथ थे, उनका एक बार मुख्यमंत्री बना, नहरें बनवाए थे चैनत वाले मामले में भी। कोई नहीं, जी में ले जियो। मन में जगह मर्जी। तो और
कुछ जो लोकल, जैसे आजकल तो पूरा जमावड़ा, वजीर भी, राजा भी, सब जींद में आ रहे हैं जी। बिल्कुल, कल तो मुख्यमंत्री जी आएंगे, पूरा मंत्रिमंडल के लोग यहाँ पे रहेंगे हम्म, और इस रैली को भव्य से भव्यता की ओर लेकर जाने का हम काम करेंगे। पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा सरकार के लोग, पूरा मंत्रिमंडल, विधायक और हमारी यहाँ की लोकल टीम और हमारे सभी साथी और बीजेपी की पूरी टीम सामूहिक रूप से एकजुट होकर इस कामयाब कार्यक्रम को एकजुट बनाने में लगे हुए हैं। मोदी जी हरियाणा में रहे तो कुछ हरियाणवी झलक यहाँ देखने को मिलेगी तो जिसकी क्यों नहीं जो है मिलेगी? कुछ। सारे पेपर लीक नहीं करने, जब देखना जब रोड शो करेंगे, जब वो जाएंगे सड़कों पे तो आपको सारी झलक नजर आएंगी। तो मतलब लोगों को मजा आ जाएगा कि नहीं जी, नहीं बता दो जी सा आ जाएगा। जी से आ जाएगा। चलो, ठीक है। मंत्री जी, आज अभय सिंह चौटाला का भी बयान आया कि भाई प्रदेश का जो है खर्चा करवाया जा रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, कारखाने तो गुजरात में बोल रहे हैं लेकिन हरी झंडी जो है हरियाणा में दिखाई जा रही कोई नहीं, इसका ध्यान रखें आगे से उसकी बात को। ठीक है।